हेलो एवरीवन, आज का वीडियो वैसे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो अभी रिसेंटली अपना बोर्ड एग्जामिनेशन को पास किया है। जैसा कि आपको पता है कि लगभग सभी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट आ चुके हैं और जिसके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, धीरे धीरे करके उन सभी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आते जा रहा है। लेकिन इस टाइम पर वैसे बच्चे जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को पास किया है, उनके बीच में सबसे बड़ा सवाल कि उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या कुछ हो सकता है। जितने भी बच्चे साइंस वाले हों या फिर कॉमर्स वाले हों या फिर आर्ट्स वाले हों, सभी के मन में अभी इस टाइम पर तो एक सवाल चलता ही चलता है। सो मेक श्योर कि आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, चाहे तो आपने साइंस से अपना 12th बोर्ड एग्जामिनेशन पास किया है, कॉमर्स से किया है, आर्ट्स से किया है, हर एक बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या होगा, मतलब अभी आपको बैचलर में आपको कौन से प्रोग्राम को चूज करनी चाहिए जिससे कि आने वाले टाइम में आपको इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट फील ना हो कि आपने किसी गलत कोर्स को चूज कर लिया जिससे आपकी लाइफ अंधकार में चली गई है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि हर साल लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन को पास करते हैं, जिसमें से 70% से ज्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी ना किसी गलत कोर्स को चूज कर लेते हैं या फिर अपना गलत बैकग्राउंड को चूज कर लेते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि हमें किस फील्ड में जाना सही होगा, हमारे लिए कौन सा फील्ड सही है, और इस वजह से उनको अभी तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में उनको काफी ज्यादा रिग्रेट फील होता है। इसीलिए अगर आप अभी से समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन होगा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सही होगा। सो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि किस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए अभी यानी कि नेक्स्ट कोर्स के लिए कौन सा करियर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो साइंस वाले बच्चों के लिए, ठीक है। जो बच्चा अभी रिसेंटली अपना 12th एग्जामिनेशन पास किया है और वो भी साइंस से है, ठीक है। और साइंस में भी 2 कैटेगरी होता है। सबसे पहला पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पास किया है, और दूसरा कैटेगरी यहां पे निकलकर सामने आता है पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपने पास किया है। तो जिस बच्चों ने साइंस से अपना 12th कंप्लीट किया है उनके पास हर एक तरीके का ऑप्शन होता है। लेकिन जो बच्चे मैथमेटिक्स लिया है तो ये मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकता। मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है क्योंकि बायोलॉजी आपने नहीं पढ़ा है, तो बायोलॉजी वाले बच्चों के पास ऑप्शंस होता है कि ये बच्चा मेडिकल फील्ड में जा सकता है। जैसे उसको अगर आने वाले टाइम में नीट की तैयारी करना है तो बायोलॉजी वाला बच्चा नीट की तैयारी कर सकता है, जिसके थ्रू वो एमबीबीएस कर सकता है, बीडीएस में एडमिशन ले सकता है, एवं मेडिकल से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं वहां पे ये बच्चा एडमिशन ले सकता है अगर वो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12th पास किया है तो। लेकिन जो बच्चा मैथमेटिक्स से यानी कि पीसीएम से अपना 12th पास किया है उनके लिए मेरा सजेशन ये होगा कि आने वाले टाइम में आप लोग नॉर्मल कोर्स को बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड जिस तरीके से बढ़ती जा रही है आपको टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजों को पढ़ना चाहिए। और अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बीटेक एक बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आप लोग 12th अगर पीसीएम से आपने किया है तो बीटेक कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 2 कोर्सेज पीसीएम वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है और आने वाले टाइम में इंडस्ट्री का डिमांड भी यही है कि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों को सीखें। और अगर आपने पीसीएम से अपना 12th एग्जामिनेशन पास किया है तो आप लोग बीटेक या फिर बीसीए अगर आपको करना है तो उसके लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वांटम यूनिवर्सिटी, जो कि रुड़की उत्तराखंड में है। आप लोग यहां से बीटेक कर सकते हैं। देखो भाई, क्वांटम यूनिवर्सिटी से बीटेक करने का फायदा क्या है। देखो, बीटेक अपने आप में एक काफी बेहतरीन कोर्स है, लेकिन अगर आप इस बीटेक को भी और बेहतरीन तरीके से करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़कर करते हैं, तो इसमें और 4 चांद लग जाती है। और क्वांटम यूनिवर्सिटी इसी तरीके से आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग क्वांटम यूनिवर्सिटी से बीटेक करते हैं तो बीटेक भी कई सारे ब्रांचेज में होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया। उसके अलावा और भी कई सारे ब्रांचेज में आप लोग कर सकते हैं। और यहां पर करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पे जो कोर्सेज आपको मिलते हैं वो कोलैबोरेशन विद लार्सन एंड टूब्रो, स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी इन कोलैबोरेशन विद क्विक हिल, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन कोलैबोरेशन विद सिमेट्रिक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग इन कोलैबोरेशन विद इनर्चर। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि भाई कोर ब्रांचेस तो आप लोग कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर किसी बच्चों को किसी कंपनी से कोलैबोरेशन वाला कोर्स करना है तो वो सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अगर स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स करना है तो वो सारे कोर्स भी आपको यहां पे मिल जाता है। और इस तरीके से कोर्स
कोर्स करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई देखो, जो आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाता है वो तो पढ़ाया जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनी का अपना डिमांड होता है। जैसे कोई अगर सीमेंट का कंपनी है तो उसी से रिलेटेड उनका डिमांड होगा, जैसे कोई टेक से रिलेटेड कंपनी है तो उसी से रिलेटेड उनका डिमांड होगा। अगर टाटा की बात करें तो हर एक कंपनी का अपना अलग अलग डिमांड होता है। तो कंपनी वो चाहती है कि क्यों ना हमारे पास जो बच्चा पढ़ के आए वो हमारे जो कंपनी में जो काम है उसी से रिलेटेड सीखा हुआ हो। इसीलिए बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जिनका अपना कोर्स यूनिवर्सिटी के अंदर चलता है, ताकि हमारे जो बच्चे हमारे पास चुन कर आए वो वही कोर्स को कर आए जो हमारी कंपनी में जिसका डिमांड है। और इससे यानी कि कोलैबोरेशन वाला कोर्स करके फायदा ये होता है कि इनका प्लेसमेंट बहुत आसानी से लग जाता है और इनका प्लेसमेंट जल्दी लग जाता है। उसी तरीके से अगर आपको बीसीए करना है तो बीसीए भी यहां पे आपको मिल जाएगा, और उसमें भी यहां पे देख सकते हैं बीसीए नॉर्मल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन यहां पे खास क्या है, यहां पे खास यह है कि जो बीसीए आपको मिल रहा है नॉर्मल तो मिल ही रहा है, लेकिन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आपको मिल रहा है, जो कि आने वाले टाइम में काफी ज्यादा डिमांड है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट वगैरह काफी चल रहा है, अभी आप देखते होंगे, है ना। IoT इन कोलैबोरेशन विद इनर्चर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि जो सारी चीजें जो आप देख पा रहे होंगे काफी यूनिक तरीके से यहां पे आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़कर पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जिससे आने वाले टाइम में आराम से आपका प्लेसमेंट लग जाए। जो आने वाले टाइम में कंपनी का डिमांड है वो सारे कोर्सेज यहां पे आपको करवाया जाता है। उसी तरीके से जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे अगर आने वाले टाइम में बीबीए करना चाहते होंगे तो भाई बीबीए के लिए आपके पास बहुत ही बेटर ऑप्शन है। यहां पे आप देख सकते हैं बीबीए नॉर्मल तो हर लोग करता है, लेकिन आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग से अगर आप जुड़कर करते हैं, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट हो गया, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग काफी ज्यादा डिमांड है, रिटेल टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया। अगर आप इससे जुड़कर करते हैं स्पेशलाइजेशन में, बीबीए तो करते ही करते हैं लेकिन स्पेशलाइजेशन में डिजिटल मार्केटिंग वगैरह ले लेंगे, या फिर आप बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स इन कोलैबोरेशन विद सिमेट्रिक, यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स से जुड़ करके करते हैं, तो आने वाले टाइम में इसका काफी ज्यादा डिमांड है। और अगर आप करते हैं तो सो फॉर सो गुड होगा आपके लिए। और ये सारे कोर्सेज आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको यहां से करना है तो कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है। इनके द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट होता है क्यू केयर का, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं सभी लोग क्यू केयर के एप्लीकेशन फॉर्म को अभी फिल कर लीजिएगा। और 12th में आपका जितना अच्छा मार्क्स होगा, 12th के मार्क्स के बेस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। तो 12th के मार्क्स के बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, और दूसरा स्कॉलरशिप आपको क्यू केयर के एग्जाम के बेस पे भी मिल जाएगा। लेकिन एडमिशन लेने के लिए क्यू केयर का एग्जाम में अपीयर होना काफी ज्यादा जरूरी होगा। तो हर बच्चे जिनको भी यहां से किसी भी तरह का कोर्स करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर क्यू केयर एग्जाम का होगा, जाकर के सभी लोग अभी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिएगा क्यू केयर का। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बच्चे बायोलॉजी से पास किए हैं, पीसीबी वाले बच्चे हैं, इनको मेडिकल फील्ड में जाना है तो भाई हेल्थ साइंसेज आप लोग कर सकते हैं, काफी बेहतरीन कोर्स है। और अगर वो भी हेल्थ साइंस आप लोग क्वांटम यूनिवर्सिटी से करते हैं तो मैंने तो आपको बताया ही है कि हर एक कोर्स में तड़का लगा करके उस कोर्स को काफी बेहतरीन बनाया जाता है, और पूरा फोकस किया जाता है कि आपको नए टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ा करके आपका प्लेसमेंट करवाया जाए। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन क्वांटम यूनिवर्सिटी जो कर रही है वो हर यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं कर रहा है। और ये चीजें यहां पे आप देख भी पा रहे होंगे, जैसे आपको बी फार्मा, डी फार्मा करना है तो वो तो नॉर्मल कोर्स तो मिल ही रहा है, लेकिन हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड अगर आपको और अच्छे कोर्सेज को करनी है तो यहां पे आप देख सकते हैं आपके लिए कई सारे ऐसे कोर्सेज आते हैं। VMRIT यानी बैचलर इन मेडिकल रेडियो एंड इमेजिंग टेक, उसके बाद BMLT बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक, BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। जैसे आप लोग अगर आप एक्सरे वगैरह करवाते होंगे तो यहाँ पे हर एक तरीके की चीजें आपको सिखाई जाती है काफी बेहतरीन तरीके से। तो ये सारे कोर्सेज थोड़ा सा इससे अलग है, और अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये सारे कोर्सेज काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। उसी तरीके से अगर आपको अपना करियर जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में बनाना है तो आपके लिए बेहतरीन कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं BA ऑनर्स यानी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में तो यहाँ पे अवेलेबल है ही है, लेकिन BSc का ये कोर्स काफी अच्छा आपके लिए होने वाला है, काफी बेहतरीन। वो है एनिमेशन एंड VFX। इस टेक वर्ल्ड में जितने भी यूनिक चीजें आप देखते हैं मूवीज वगैरह में, जो VFX वगैरह यूज होता है, एनिमेशन वगैरह यूज होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो अगर आपको कोर्सेज करनी है तो नॉर्मल कोर्स तो मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए, कुछ आपको डिफरेंट तरीके से कोर्स करने चाहिए, और क्वांटम यूनिवर्सिटी ये बखूबी आपको करवा रही है। उसके अलावा होटल मैनेजमेंट एवं अन्य कई सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे वीडियो को करके देख लीजिएगा, बहुत सारे कोर्सेज हैं। और आप किसी भी कोर्स को करना चाहें तो सभी के लिए सिर्फ आपको एक एग्जाम देना होता है, जिसका नाम है क्यू केयर का एग्जाम। तो यहाँ पे मैंने सभी बच्चों के लिए बात करने का प्रयास किया है। PCM वाले बच्चे जो साइंस वाले हैं, PCB वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी कई सारे ऑप्शंस हैं, लॉ
करना है, BA LLB BBA LLB वगैरह आप लोग कर सकते हैं। एवं BA ऑनर्स जो मैंने आपको बताया जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये सारे कोर्सेज आप लोग कर सकते हैं। नॉर्मल BA भी करना चाहें इंग्लिश वगैरह में तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, साइकोलॉजी में कर सकते हैं, ये हर तरीके के कोर्सेज आपको मिल जाएगा। BSc नॉर्मल करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, मतलब हर एक टाइप के कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर उसी तरीके से आपको BCom ऑनर्स करना है तो BCom ऑनर्स भी मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में यही बताया है कि अगर आप थोड़ा सा अलग हट के करते हैं, टेक से जुड़ जाते हैं, तो आने वाले टाइम में इसी का काफी ज्यादा डिमांड है और वो सारे कोर्सेज आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। ये यूनिवर्सिटी रुड़की उत्तराखंड का है और ये न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ के आपको कोर्सेज को करवाते हैं। इनके द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट होता है QCare का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर है। सभी बच्चे जाइए QCare का एग्जाम दीजिए, जितना अच्छा मार्क्स आएगा उसके बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा और 12th में जितना परसेंट आपका आया हुआ है या जितना आने वाला है उसके बेस पे भी आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर है। सभी बच्चे जाकर के अभी QCare के लिए अप्लाई कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।